Hello everyone, welcome back to Ace English. In today's video, we are going to learn something fun and interesting topic that is phrasal verb. Phrasal verb हमारी spoken English का बहुत ही important part होता है. You can say not only spoken English, नॉर्मल जो हम रिटन इंग्लिश यूज़ करते हैं या फिर एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं उनमें भी फ्रेजल वर्ब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो आज जो हम फ्रेजल वर्ब पढ़ने वाले हैं वो रिलेटेड टू लुक जिसका मतलब होता है देखना, मतलब टू सी और ऑब्जर्व समथिंग, कुछ देखना या फिर ऑब्जर्व करना. ये है आज की हमारी वर्ब जिससे रिलेटेड हम फ्रेजल वर्ब पढ़ने वाले हैं. सबसे पहला क्वेश्चन जो अराइज होता है वो होता है कि फ्रेजल वर्ब होती क्या है. व्हाट इज अ फ्रेजल वर्ब? Phrasal verb is a word which have a combination of verb plus preposition or verb plus adverb. Verb या तो एक preposition के साथ आती है या फिर verb कभी कभी एक adverb के साथ कंबाइन होती है. जब हमारी जो verb है या तो किसी preposition के साथ या फिर किसी adverb के साथ कंबाइन होके कुछ नई मीनिंग बना दे तो उसे हम कहते हैं phrasal verb. जैसे कि लुक जिसका मतलब होता है टू सी और ऑब्जर्व समथिंग, मतलब कुछ देखना. लेकिन जब हम लुक के साथ एक वर्ड लगा देते हैं आफ्टर जो कि एक प्रीपोजिशन है, जब हमने लगाया लुक आफ्टर तो इसका मीनिंग कम्प्लीटली चेंज हो गया. इट गिव्स अ मीनिंग टू टेक केयर ऑफ समथिंग और समवन, किसी की देखभाल करना. तो देखिए तुरंत जैसे ही हमने एक वर्ब को फ्रेजल वर्ब में कन्वर्ट किया तुरंत उसका मीनिंग बदल गया. देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल. फर्स्ट है लुक आफ्टर. लुक आफ्टर जिसका मतलब होता है टू टेक केयर ऑफ समथिंग और समवन, किसी पर्सन की या फिर किसी चीज की देखभाल करना. एग्जाम्पल देखिए, शी लुक आफ्टर हर ब्रदर व्हाइल देयर पेरेंट्स आर एट वर्क. जब उसके पेरेंट्स जो है वर्क पे होते हैं, वर्क प्लेस पे होते हैं अपनी, तब वो अपने भाई की क्या करती है, देखभाल करती है. तो देखभाल करने के लिए हमने वर्ड यूज किया है लुक आफ्टर जो कि एक फ्रेजल वर्ब है. नेक्स्ट है लुक फॉर. लुक फॉर का मतलब होता है टू सर्च फॉर समथिंग और समवन, किसी पर्सन को या फिर किसी चीज को ढूंढना. सर्च मतलब होता है ढूंढना. चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं. आई एम लुकिंग फॉर माई कीज, हैव यू सीन देम. मैं जो है अपनी चाबियां ढूंढ रही हूँ, मेरी चाबियां खो गई हैं, मैं उन्हें ढूंढ रही हूँ, क्या आपने उन्हें देखी हैं? तो आप सिंपली पूछिए आई एम लुकिंग फॉर माई कीज, हैव यू सीन देम. मैं अपनी कीज जो है वो सर्च कर रही हूँ, क्या आपने उन्हें देखी? चलिए नेक्स्ट है लुक इनटू. लुक इनटू का मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट और एग्जामाइन, मतलब कुछ जांच करना, कुछ जांच पड़ताल करना. जैसे कि हम जब एग्जाम देते हैं तो वहाँ एग्जामिनर होता है जो हमारे ऊपर नज़र रख रहा होता है, तो लुक इनटू कर रहा होता है ना. या फिर जो जब कभी कोई मैटर हो जाता है, कोई सीरियस मैटर हो जाता है तो पुलिस आती है, वो उस मैटर को इन्वेस्टिगेट करती है, तो भी तो वो मैटर की जाँच कर रही होती है. तो इसी का मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट और एग्जामाइन. एग्जाम्पल देखिए, द पुलिस आर लुकिंग इनटू द मैटर. पुलिस जो है वो मैटर की जांच पड़ताल कर रही है. नेक्स्ट है लुक अप जिसका मतलब होता है टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन, मतलब कोई जानकारी के लिए आप कुछ खोजें. और स्पेशली नोट करने वाली ये बात है कि आप किसी बुक या फिर किसी डिक्शनरी में खोजें. तो जब आप कोई चीज़ किसी बुक या फिर किसी डिक्शनरी में अपनी इंफॉर्मेशन बढ़ाने के लिए सर्च कर रहे हो तो आप वर्ड यूज करोगे. जैसे आपसे किसी ने कोई वर्ड मीनिंग पूछ ली, आपको नहीं आ रही है, तो आप कहते हैं ना मैं जाऊंगा आज डिक्शनरी में देखूंगा, तो आप कहिए आई लुक अप द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इन द डिक्शनरी. आई, यहाँ पे आई विल लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म है, कॉन्ट्रैक्शन है. आई विल ना लिख के आई लिख दिया गया है. आई लुक अप द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इन द डिक्शनरी. लास्ट फ्रेजल वर्ब है हमारी लुक आउट जिसका मतलब होता है टू बी केयरफुल और वॉचफुल, मतलब ध्यान से या फिर सावधान हो जाओ. जैसे कि हम रोड साइड पे चल रहे होते हैं तो अक्सर क्या होता है कि कभी हम ध्यान नहीं देते हैं, व्हीकल्स आ रहे होते हैं उन पे, तो हमारे साथ जो होता है वो हमसे कहते हैं ना ध्यान से, गाड़ी आ रही है सामने से, तो उन्हें कैसे कहना चाहिए, लुक आउट, देयर इज अ कार कमिंग. एक कार वहाँ से आ रही है, थोड़ा सावधान रहो, तो उन्हें कहना चाहिए लुक आउट. ये हमारी हो गई फ्रेजल वर्ब लुक आउट, देयर इज अ कार कमिंग. ओके, दिस इज द एंड ऑफ आवर टुडेज टॉपिक. इस तरीके से ये हमारे जो आज के 5 फ्रेजल वर्ब हैं वो कंप्लीट होते हैं. ये सिर्फ 5 ही नहीं है, और भी फ्रेजल वर्ब है, बट इस वीडियो में मैंने 5 ही कवर किए हैं. अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका सेकंड पार्ट भी लाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा. आई होप कि आपको ये सभी फ्रेजल वर्ब जो है बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे. अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें.